Hello, we already had learned about what is the use of water in our daily life, value of water, and how we waste water in many ways in first part. Now we will learn about how to save water because water is a elixir of our life. So it is our duty to save it. So we learn how to save water in this part. This is the part 2. If we want to continue living on this earth, यदि हम धरती पर लगातार रहना चाहते हैं तो वी शैल हैव टू सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। तो हमें पानी की हर एक ड्रॉप को सेव करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। वी शैल हैव टू स्टॉप ऑल वेस्टफुल यूजेस ऑफ वाटर। हमें पानी का मिस यूज़ करना, उसको वेस्ट करना रोकना पड़ेगा। एंड एज यू विल सी इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डू दिस। और हमें ऐसा लगता है लेकिन ये इसको सेव करना कोई बहुत कठिन बात नहीं है। हम इसे कुछ टिप्स के द्वारा सेव कर सकते हैं। सम टिप्स टू सेव वाटर। यहाँ पर पानी को बचाने के लिए, सेव करने के लिए कुछ टिप्स दिए हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी है। फर्स्ट, अवॉइड अननेसेसरी फ्लशिंग ऑफ टॉयलेट। टॉयलेट्स में जब हम जाते हैं तो फ्लश में जो पानी है उसको बिना मतलब के बहाना उसको रोकना पड़ेगा। सेकंड, यूज़ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर बाथिंग। नहाते वक्त हमें कम से कम पानी का यूज़ करना चाहिए। इंस्टॉल स्मॉल शावर हेड्स टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर। पानी को बहने से रोकने के लिए बाथरूम में छोटे छोटे शावर लगवाने चाहिए जिसमें पानी बहने के बजाय बौछार के रूप में निकलता है। डोंट लीव द टैप रनिंग वाइल वॉशिंग द डिशेस इन योर किचन। किचन में जब हम डिशेस बर्तन धोते हैं तो हमें नल के पानी, बहते हुए नल के पानी के नीचे नहीं धोना चाहिए। टर्न ऑफ द टैप व्हेन नॉट इज इन यूज़। जब हम पानी का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं तब हमें नल को बंद कर देना चाहिए। स्पेशली व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ और वॉशिंग योर क्लोथ्स। स्पेशली कब? जब जब हम ब्रश कर रहे होते हैं, मतलब दांत साफ कर रहे होते हैं और कपड़े धो रहे होते हैं, तब हमें बहता हुआ नल नहीं छोड़ना चाहिए। अवॉइड हैंड वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स। कपड़ों को हाथ से धोना अवॉइड करना चाहिए। वॉशिंग मशीन्स कंज्यूम मच लेस वाटर। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने से कम पानी लगता है। नो लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम टैप्स शुड बी अलाउड। हमें जब भी कोई टैप लीक हो रहा हो, कोई नल लीक हो रहा हो, तो हमें उसको तुरंत ठीक करवाना चाहिए और इस तरह से पानी को सेव करना चाहिए। ओवर यूज ऑफ डिटर्जेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स शुड बी अवॉइडेड। डिटर्जेंट्स मीन्स सर्फ और साबुन। जब हम कपड़े धोते हैं तो सर्फ और साबुन का जो ज़्यादा यूज़ करते हैं और फर्टिलाइजर्स का यूज़ को अवॉइड करना चाहिए, मतलब कम करना चाहिए। दे इंक्रीजेज द नीड ऑफ वाटर। अगर हम इनका ओवर यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पानी भी ज़्यादा मात्रा में लगेगा। लॉन्स शुड बी वाटर्ड ओनली व्हेन नीडेड। लॉन्स में पानी तभी देना चाहिए जब ज़रूरत होती है। ओवर वाटरिंग कैन डू मोर हार्म देन गुड। ओवर वाटरिंग मतलब ज़्यादा पानी देने से क्या होता है, ये हार्मफुल होता है लॉन के लिए। मतलब क्या होता है, ज़्यादा पानी देने से मिट्टी में जो पानी ज़्यादा हो जाता है तो फिर उससे जो होती है रूट्स होती हैं वो गल जाती हैं और इससे जो प्लांट्स वगैरह और लॉन में जो भी ग्रास रहती है वो ख़राब होने लगती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी डन इन ऑल टाउन्स एंड सिटीज़।
रेन वाटर मतलब पानी, बारिश का पानी जो होता है उसको सब बड़े बड़े शहरों में और सिटीज़ में क्या करना चाहिए, हार्वेस्ट करना चाहिए। हार्वेस्ट मीन्स कलेक्ट करके रखना चाहिए। तो ये थे कुछ टिप्स जिससे हम पानी को सेव कर सकते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, मतलब बारिश के पानी को इकट्ठा करके रखना क्या होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप्स। रूफ टॉप्स मतलब छतों के ऊपर जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है उसको कैसे कलेक्ट करके रखना। यूजुअली इन टाउन्स एंड सिटीज़, बड़े बड़े शहरों में और सिटीज़ में ज़्यादातर क्या होता है, द रेन वाटर इज़ अलाउड टू रन वेस्ट थ्रू गटर्स एंड ड्रेन पाइप्स। ज़्यादातर क्या होता है सिटियों में और बड़े बड़े शहरों में, जो बारिश का पानी होता है ना छत पर इकट्ठा होता है, उसको पाइप के थ्रू उसका कनेक्शन गटर्स या फिर नालियों में कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो रेन वाटर होता है वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट रेन वाटर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर इन आवर रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो बारिश का पानी होता है वो हमारे लेक्स, रिवर्स और जो पॉन्ड्स, वेल्स होते हैं, इसमें ज़्यादातर जो पानी होता है, पानी का सोर्स होता है, वो रेन वाटर ही होता है। द फॉलोइंग पिक्चर शोज हाउ वी कैन हार्वेस्ट द रेन वाटर। सी हियर दिस पिक्चर। यहाँ पर रेन वाटर है, जो टॉप पर देखो, यहाँ पर टॉप पर छत पर जो रेन वाटर इकट्ठा है उसको पाइप के थ्रू एक टैंक में और फिर टैंक से फिर वेल में कलेक्ट किया जाता है ना, ऐसे कनेक्शन करके इसको हार्वेस्ट किया जाता है। और आउटर साइड है जो ये इस तरीके से सैंड, ब्रिक्स और कंक्रीट जो होती है, इसमें इसको कलेक्ट किया जाता है। तो ये पानी अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर इसमें ये क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो इनका पानी रहता है ये प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि हम रेन वाटर को एक साल में कितना रेन वाटर इकट्ठा कर सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में कर सकते हैं। सपोज योर हाउस हैज़ अ टेरेस एरिया ऑफ 100 स्क्वायर मीटर। मान लो आपका छत का जो एरिया है वो 100 स्क्वायर मीटर है। इफ़ द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन योर एरिया इज 60 सेंटीमीटर। अगर आपके एरिया में एनुअली मतलब साल में जो पानी बारिश होती है वो 60 सेंटीमीटर है, यू कैन हार्वेस्ट 60,000 लीटर्स ऑफ वाटर। तो आप कम से कम 60,000 लीटर पानी को हार्वेस्ट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं एनुअली मतलब ईयरली। और 1000 cc इज इक्वल टू 1 लीटर वाटर होता है। सपोजिंग 40% ऑफ इट इज़ लॉस्ट, मान लो इसका 40% अगर लॉस्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, तो स्टिल वी शैल हैव 36,000 लीटर ऑफ वाटर फॉर आवर यूज़। उसके बाद भी हमारे पास कम से कम 36,000 लीटर जो वाटर है वो हमारे यूज़ के लिए हम उसको सेव कर सकते हैं। द एवरेज डेली ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट पर पर्सन इज़ अबाउट 10 लीटर्स। कम से कम एक व्यक्ति को प्रतिदिन पीने का जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो 10 लीटर की होती है। मतलब जिसमें खाना बनाना, किचन के जितने भी काम होते हैं पीने के लिए, तो एक पर्सन को कम से कम 10 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। दस द रेन वाटर हार्वेस्ट फ्रॉम अ 100 स्क्वायर मीटर प्लॉट कैन गिव a 5 member family enough drinking water for the whole year। और इस तरह से बारिश का पानी जो हम कलेक्ट करते हैं कितने 100 स्क्वायर मीटर के एरिया से, तो वो हम कम से कम एक फैमिली के 5 मेंबर्स के लिए पीने का पानी हर साल हम उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, इकट्ठा करके रख सकते हैं। और ये वाटर रेन वाटर है जो एक फैमिली के कम से कम 5 मेंबर्स के पीने का पानी का नीड पूरी करता है, आवश्यकता पूरी करता है। सो what lesson you have taught from this lesson? The lesson is water is our essential need, so we have to save its every drop.
and stop its wasteful uses. This lesson is over now. Thank you and have a nice day.